जय हिंद दोस्तों, मैं इंद्राज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विन RJ 13 पर। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9th की साइंस की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम क्लास 9th की पूरी बुक को सोल्व करेंगे हिंदी मीडियम के अंदर, और एक लाइन टू लाइन हम पूरी बुक को पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो है, तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज की इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, लाइन से लाइन पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आपको क्या करना है, बुक को अपने सामने रखना है, एक पेन लेना है, और जैसे जैसे जिन लाइन को मैं अंडरलाइन करवाऊँगा आपको अंडरलाइन करते रहना है, और आपको ध्यान रखना है वीडियो की तरफ, ताकि आप पूरे वीडियो को आसानी से समझते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पाठ का नाम देख लेते हैं। जो पाठ का नाम है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन ओवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा कि पदार्थ क्या चीज़ होता है। तो चलिए जान लेते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पदार्थ। हवा, भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, ये जितनी भी चीज़ें जो आप अपने आसपास देख रहे हो, जैसे आप जो अभी स्टडी कर रहे हो तो आपने देखा आपके हाथ में जो मोबाइल है, बुक्स हैं, स्टडी टेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक पदार्थ है। ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है और ये अपना आयतन रखती है। तो जितनी भी वस्तुएं जो सभी का द्रव्यमान रखती है और कोई ना कोई जगह घेरती है तो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। प्राचीन काल से ही मैटर के बारे में बहुत सारे विचार माने गए हैं। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। मतलब वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पदार्थ है वो इन 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और इन 5 मूल तत्वों को हम पंचतत्व कहते हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर हमें पदार्थ को मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक क्या मानते हैं, 2 आधार पर देखते हैं पदार्थ को, एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो इस वीडियो में हम और इस लेसन के अंदर हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर मैटर को देखेंगे, जिसके आधार पर जो मैटर है उसके बहुत सारे गुणधर्म हैं वो हम देखने वाले हैं, कितनी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो मैटर रखता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है, जो पदार्थ है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। 2 प्रकार से देख सकते हैं, ये तो जो पदार्थ है वो एक लकड़ी के टुकड़े की तरह एक जैसा ही हो, मतलब पूरा जो एक ही कंपाउंड हो। दूसरा हो सकता है कि जो पूरा पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो, जिस प्रकार रेत के आप छोटे छोटे पार्टिकल देखते हो तो उस तरीके से बना हो। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा इसको समझना पड़ेगा कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसको एक छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं। हम क्या करते हैं, ये बीकर लेते हैं, ठीक है। हम एक बीकर के अंदर क्या है, वाटर भर देते हैं। एक बीकर लिया, उसके अंदर जल भर दिया, इस तरीके से एक हमने बीकर लिया, उसके अंदर जल भर दिया, और उसके अंदर फिर ऊपर से क्या मिला दिया हमने, ऊपर से हमने मिला दिया उसके अंदर नमक। एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने ऊपर से नमक मिलाया, इस तरीके से हमने छोटे छोटे पार्टिकल मिला दिए हैं। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल मिला रहे हैं ये पार्टिकल हैं किसके, नमक के। तो इस तरीके से हमने नमक को मिला दिया, तो इस तरीके से नमक बैठ जाएगा, कुछ नमक घुल जाएगा और कुछ नमक नीचे बैठ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, विडोलक की सहायता से पूरे पानी को हिलाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, जो नमक के जो पार्टिकल हमने मिलाए हैं वो पूरे के पूरे पानी में इस तरीके से फैल जाएंगे। इस तरीके से पूरे पानी के अंदर जो नमक के पार्टिकल है वो फैल जाएंगे और वाटर के पार्टिकल के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल अपने को क्या बताता है कि जो अगर जो नमक है वो और जल है वो एक ही पदार्थ, मतलब एक ही कंपाउंड होता पूरा का पूरा, तो इन दोनों का मिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं था। ये दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, तो ये बात क्या शो कर रहा है कि जो नमक और जल है, अर्थात जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये जो पहला प्रॉपर्टी था, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अपने देखते हैं पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं।
पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। जो पदार्थ है वो हमने अभी देखा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और हम इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बोल रहे हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसके लिए अपने फिर एक प्रैक्टिकल देखते हैं। इस प्रैक्टिकल के अंदर अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से देखना, पोटेशियम पर मैग्नेट की। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन से का एक कंपाउंड है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका जो कलर होता है वो होता है गुलाबी, जो आप देख रहे हैं ना इस ब्यूरेट के अंदर देख रहे हैं आप, जो इसका कलर है कैसा है, गुलाबी है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, इसको देखिए आप ध्यान से। हमने क्या किया, 1 2 3 4 4 बीकर लिए हमने, ठीक है। पहले बीकर में हमने डाला 100 मिलीलीटर वाटर। 100 मिलीलीटर वाटर डालने के बाद हमने इस बीकर के अंदर क्या किया, 4 से 5 बूंदें डाली, किसकी, 4 से 5 बूंदें हमने डाली पोटेशियम पर मैग्नेट की, जिसका कलर कौन सा होता है, गुलाबी। तो जो फर्स्ट वाला बीकर है उसका कलर कौन सा हो जाएगा, डार्क गुलाबी, क्योंकि हमने इसमें 2 से 3 बूंदें किसकी डाल दी, पोटेशियम पर मैग्नेट की। अब हमने सेकंड में क्या किया, जो सेकंड वाला बीकर था इसमें हमने लिया 90 मिलीलीटर तो वाटर ले लिया, और जो फर्स्ट सॉल्यूशन बनाया था हमने फर्स्ट वाले बीकर में से, इसमें से एक ब्यूरेट में 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया और इस सेकंड वाले में डाल दिया। अब जो क्या होगा, ये पूरा 90 पहले था वाटर और 10 मिलीलीटर हमने सॉल्यूशन डाल दिया, 100 मिलीलीटर हो गया इसमें भी। तो इसका हमने कलर देखा तो थोड़ा सा फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में हल्का हो गया। अब हम थर्ड वाले में फिर क्या करते हैं, सेकंड वाले से एक सैंपल लेते हैं 10 मिलीलीटर का और 90 मिलीलीटर वाटर में डाल देते हैं, तो ये पूरा 100 मिलीलीटर हो जाएगा। और इसका सैंपल हम देखेंगे लास्ट में रिजल्ट देखेंगे तो ये थोड़ा और हल्का हो जाएगा। इसी तरीके से 2 से 3 बार जब हमने दोहराया तो हमने देखा कि 4 नंबर तक पहुँचते पहुँचते हमने देखा कि जो वाटर है उसके अंदर जो फर्स्ट वाले बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया था उसका धीरे धीरे सैंपल मिलाने से क्या हुआ, जो डार्कनेस है उसकी वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन चौथे बीकर तक पहुंचने के बाद भी हमने देखा कि कुछ न कुछ पानी के अंदर हल्का गुलाबी रंग देखने को मिलता है। इससे प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल है उसकी साइज है वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कम मात्रा है भी अगर चौथे बीकर तक पहुंची है तो वो भी इसको गुलाबी रंग दिखा रही है। तो जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का एक संयोजन है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी कि पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है आपके सामने, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब जो मैटर है जिससे छोटे छोटे कणों से मिलकर जो मैटर बना हुआ है उसके पार्टिकल के बीच क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ये हम कैसे शो करेंगे कि पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि आपने घर पे क्या पिया होगा, शिकंजी तो पी होगी ना, डेली आप चाय पीते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय तो पीते हैं। तो आपने चाय पी होगी या कॉफ़ी पीते होंगे, अगर चाय के शौकीन नहीं है तो कॉफ़ी पीते होंगे ना, नींबू पानी तो बना के पिए ही होगा गर्मियों में सभी ने। तो ये सब सॉल्यूशन हम जब बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों के बीच समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ कणों के बीच क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दो अलग अलग मैटर का मिक्सिंग हो रहा है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि जो पार्टिकल के बीच क्या है, स्पेस है, जिससे दूसरे मैटर के जो पार्टिकल आके उसके बीच में समायोजित हो जा रहे हैं, जिससे उन दोनों का क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। हमने शिकंजी बनाया तो क्या किया, सबसे पहले चीनी को घोला और उसके अंदर क्या किया, ऊपर से नमक मिलाया, तो पानी के अंदर चीनी के पार्टिकल मिक्स हुए, फिर उसके अंदर जब हमने नमक मिलाया तो उसके अंदर नमक के पार्टिकल भी मिक्स हो गए। तो ये पूरा का पूरा क्या शो कर रहा है कि जो पदार्थ के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। अगर आपके रूम के अंदर क्या पड़ी हुई है, एक अगरबत्ती रखी हुई है, आपके रूम के अंदर एक अगरबत्ती रखी हुई है, तो आप क्या देखेंगे, जो अगरबत्ती है उसकी सुगंध आपको नहीं आएगी। अगर आप सुगंध लेना चाहते हैं अगरबत्ती की तो आपको अगरबत्ती उठा के सूंघना पड़ेगा, सुगंध नहीं आएगी ना आप तक। अगर हम उस अगरबत्ती को जला दें, अगरबत्ती को जलाएंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती के जो पार्टिकल है वो इस तरीके से पूरे रूम के अंदर, अगर एक रूम के अंदर हमने जलाया तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल है पूरे रूम में फैल जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल के कण क्या निरंतर गतिशील रहते हैं,
मैटर के जो कण हैं निरंतर गतिशील रहते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाएंगे, और अगर एक कोने में भी जली हुई अगरबत्ती है तो आप पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएगी, सुगंध हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो पदार्थ के कण हैं निरंतर गतिशील रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे ये डांस कर रहे हैं बिहू, इसके अंदर क्या है, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो आप 2-3 ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर एक दूसरे का पहले आपको हाथ पकड़ लेना है कस के, फिर आप एक दूसरे का जैसे हथेली पकड़ सकते हो। जिससे क्या करना है, जो बाउंडिंग है दोनों के बीच में उसको कम कर देना है। फिर एक दूसरे के बीच की अंगुली, केवल अंगुली पकड़ के रखिए। तो 2-3 आप सैंपल लेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिसमें आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है उस जो ग्रुप को तोड़ना क्या है, सबसे मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये डांस करते हैं तो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के डांस कर रहे हैं, तो इन दोनों को तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इन दोनों को अलग अलग करना मुश्किल है तो क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अगर आप में 2 आदमी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, अगर मैं एक बच्चे को खींचूंगा तो दूसरा बच्चे ने उसको पकड़ रखा है, तभी तो वो खींच नहीं पा रहा मैं उसको। अगर खींच पा रहा हूँ तो वो क्या है, फ्री घूम रहा है। तो ये क्या शो करता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या है, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसका थोड़ा सा मैटर अपना रह गया कि जो पदार्थ के कण हैं निरंतर गतिशील में रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा, तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज होती है। कैसे, मान लेते हैं हमने 2 गिलास लिए, ठीक है, 2 बीकर लिए, ठीक है, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। तो हम क्या करेंगे, जो एक में ठंडा पानी ले लिया और एक में गर्म पानी ले लिया, अगर इन दोनों में हम चीनी को मिलाएंगे तो हम देखेंगे जो गर्म पानी वाला बीकर है उसके अंदर चीनी आसानी से मिल जाएगी, और जो ठंडा पानी वाला है उसमें चीनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो ये क्या दिखाता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल का मूवमेंट है, उनकी गति है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही है कि तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी क्या है, बढ़ जाती है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विषण कहलाता है। 2 कणों का मिलना क्या कहलाता है, विषण। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विषण तेज हो जाता है, क्योंकि गर्म करेंगे पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड है, वो बढ़ जाएगी और दोनों का मिक्सिंग जल्दी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अपने को, इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा एक मैटर है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुर्सी। कुर्सी का कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ स्थान घेरती है, होती है। तो कुर्सी ये क्या है, पदार्थ है। वायु का कुछ का एक द्रव्यमान होता है, बिल्कुल होता है, ये भी एक है। स्नेह है, आप किसी को प्यार करते हैं, आपकी माता जी आपको प्यार करती है, कोई मीटर थोड़ी है उसका कोई द्रव्यमान, उसका कोई आयतन थोड़ी है। वैसे भी एक माँ के मूल्य का कोई आयतन थोड़ी होता है, उसका द्रव्यमान थोड़ी नाप सकते हो आप। तो स्नेह है। नेक्स्ट आता है गंध। कोई भी जैसे अगरबत्ती की आप गंध है, वो क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। लेकिन घृणा, आप किससे नफरत करते हो, कोई पदार्थ थोड़ी है, क्योंकि उसका ना तो द्रव्यमान है और ना ही आयतन। बादाम का द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, तो ये क्या है, एक पदार्थ है। विचार, आप क्या विचार रखते हैं, इसका ना द्रव्यमान नहीं है, आयतन भी नहीं है, तो ये क्या है, एक पदार्थ नहीं है। शीत, आपको कितना ठंडी लग रहा है, ठंडी किसका मेजरमेंट थोड़ी है, उसका द्रव्यमान थोड़ी है, तो ये भी एक शीतल पेय पदार्थ है, ये भी एक द्रव्यमान है। और इत्र की सुगंध, अगर आप क्या करते हैं, किसी चीज़ की सुगंध तो आप महसूस करते हैं ना, तो इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, आयतन नहीं है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये भी एक पदार्थ नहीं है। तो जो मैंने क्रॉस किया वो ये क्या है, पदार्थ नहीं है। जो बच गए हैं बाकी, जो अंडरलाइन किए हैं नीचे, ये क्या है, बाकी सारे के सारे पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेषण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका नॉर्मल सा एग्जांपल यही है। किसका एग्जांपल है, जो हमने किया अभी, कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जो पार्टिकल की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो दूर तक आसानी से जल्दी फैल जाते हैं। तो यही
लॉजिक इसमें यूज़ होगा। जो ठंडा खाना है वो उसका पार्टिकल क्या है, दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम इसका सुगंध लेना चाहते हैं तो नज़दीक जाना पड़ेगा। जबकि जो गर्म भोजन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो दूर दूर तक फैल जाएगी उसकी सुगंध और दूर तक अपने को दिखाई देगी। तो इसके आगे के ये 2 क्वेश्चन और जो नेक्स्ट पदार्थ की अवस्था, ये अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से हम डेली बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे और हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को विद एग्जांपल्स क्या करेंगे, समझते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ पाएँ और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी आप हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू।